हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। माही क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ जो है उसका जो बेस है वो कक्षा 5 से शुरू हो जाता है ना, फिर 5 से लेकर अपर की क्लासेज में आता रहता है, अलग अलग तरीके से आता है। तो मैं आपको ये जो आज का टॉपिक है ना, ये एकदम बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। अब अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए देखना है तो आप स्टार्टिंग से वीडियो स्किप करके उसको आगे देख लें, और अगर आपको शुरू में क्लासेज के लिए मतलब डिस्क्रिप्टिव टाइप में देखना है, पूरा सॉल्यूशन देखना है, तो आप शुरू से इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं इसकी। क्या होता है एलसीएम? तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे यहाँ पे वो है एलसीएम की, है ना, कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम, तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म को समझते हैं। फुल फॉर्म से इसमें समझ में आएगा। देखो क्या होता है ना, एल का मतलब होता है प्यारे बच्चों लिस्ट, सी का मतलब होता है कॉमन, और एम का मतलब होता है मल्टीपल। तो फुल फॉर्म में क्या होगा इसकी? लिस्ट, कॉमन, मल्टीपल। अब इसमें एक नाम है आपके पास में, मल्टीपल। तो अब सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि मल्टीपल क्या होता है। तो पहले हम बात करेंगे इसमें मल्टीपल की, कि मल्टीपल होते हैं। मल्टीपल को हिंदी में हम कहते हैं गुणज, ठीक है। तो जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि गुणज मल्टीपल करते जाते हैं ना, तो कहने का मतलब है हमें टेबल बोलनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये बोला जाए कि आपको निकालना है मल्टीपल कितने का, ऑफ 8। अगर आपको 8 का मल्टीपल चाहिए तो आप इसको कैसे लिखोगे? आपको सिंपली 8 की टेबल बोलनी है। कैसे? 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, ऐसे करके ये चलता रहेगा। मतलब 8 16 24 32 40, ये से चलता रहेगा। इसी को ही हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल बोलते हैं। अभी मैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल की बात नहीं कर रहा, इसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल। ऐसे अगर आपको पूछे कि मल्टीपल ऑफ 15 बताइए आप कितने, 15 का मल्टीपल कितना होता है, तो 15 की टेबल बोलनी है आपको। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तीन 45, 15 चौक 60, ऐसे ये चलता रहेगा। तो ये किसका मल्टीपल हो गया? 15 का। अब जनरली इसमें जो सेकंड क्वेश्चन जो आता है वो आता है फिर कॉमन मल्टीपल की। कॉमन मल्टीपल क्या होता है? तो जाहिर सी बात है, नाम आ गया कॉमन, तो आपके पास में क्या होंगे? दो मल्टीपल दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको बोले, जैसे यही क्वेश्चन है, आपको 8 और 15 का मल्टीपल दे दिया। आपको इनमें कोई भी ऐसे बोल दे कि स्टार्टिंग जितने भी मल्टीपल्स हैं उनमें से कोई भी 2 या 3 कॉमन मल्टीपल आपको बताने हैं। तो अब जैसे यहाँ तक आपको दिख रहा है कि कोई भी मल्टीपल नहीं है, तो इसको थोड़ा और आगे सोल्व कर लेते हैं फिर अपन। जैसे इसकी टेबल और बोल दो, और आगे आप 40 48 और फिर 54, सॉरी 8 7 56, 8 2 64, 8 9 72, 8 10 80, ऐसे आप चलते रहो ना। और इसमें 15 चौक 60, 15 तीन 15 पाँच 75, 15 छः 90, 15 सात 105, 15 8 120। मतलब ऐसे आपको क्या रहना है? चलते रहना है। अब इसमें आप देख लो, अगर कहीं पे आपको कुछ मल्टीपल मिल रहा है क्या? अभी तक नहीं मिल रहा है, तो और आगे चलते रहो। उसमें भी जैसे आपने और आगे चले अभी तक, ठीक है। जैसे 88 के बाद में 88 आ जाएगा, फिर 96 आ जाएगा, फिर 104 आ जाएगा, 112 आ जाएगा, 120 आ जाएगा ना। तो ऐसे अब आप देख रहे हो कि पहला मल्टीपल जाके कहाँ मिला है दोनों में कॉमन? 120, है ना। अब ये अगर आप कोई और संख्या ले सकते हो तो आपको नज़दीक में भी मल्टीपल मिल सकता है, ये एक अलग बात है ना। तो कॉमन मल्टीपल की मतलब क्या हो गया? आपने कोई भी दो नंबर्स थे आपके पास में, उन दोनों में से आपको कॉमन निकालना है ना। कॉमन मतलब एक समान है, उभयनिष्ठ है जो दोनों में, तो आप इस प्रकार से उनमें कॉमन निकालते हैं। अब यहाँ आपका क्वेश्चन बनता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल का। कॉमन मल्टीपल आप समझ गए क्या होता है, मल्टीपल आप समझ गए। अब बात करते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब एलसीएम। अब यहाँ पे ना कुछ अलग नंबर ले लेते हैं अपन। पहले देखो, जैसे मैंने अभी यहाँ पे 8 और 15 लिया ना, इन दोनों की जगह मैं अब कुछ अलग नंबर ले लेता हूँ, उनसे समझो आपकी लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। जैसे मैंने एक तो ले लिया आपके पास में 10 ले लिया, एक मैंने 20 ले लिया, और एक मैंने 30 ले लिया। आपको इन तीनों में क्वेश्चन पूछेगा कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल बताओ। तो पहले आप इनकी मल्टीपल लिखो, 10 20 40, ऐसे करके मल्टीपल लिख दिया आपने। ऐसे आप 20 के मल्टीपल लिखोगे, 20 40 60 80, ऐसे मल्टीपल। ऐसे आपने 30 के मल्टीपल लिखे, 30 60 90 120, ऐसे। अब कॉमन मल्टीपल और लिस्ट कॉमन मल्टीपल में सिर्फ इतना ही फर्क रहेगा कि लिस्ट का मतलब होता है छोटे से छोटा, कम से कम।
तो सबसे पहले तो आपको पता है कि इनमें क्या निकालना है, आपको मल्टीपल निकालना है ना, जो कॉमन होगा। तो अब एक चीज आप यहाँ पे देखोगे, इसको थोड़ा और आगे सोल्व कर लेते हैं। तो जैसे आपने देखा कि 60 है, ये तीनों में है ना। इसके अलावा जब इसको आप और आगे अगर सोल्व करते हो, जैसे ये 100 आ गया, ये 120 आ गया, फिर इसमें देखो 100, फिर 110, फिर 120 ऐसे। तो अब आप देखोगे कि पहला आपके तीनों में क्या है कॉमन, 60। फिर दूसरा कॉमन तीनों में क्या है, 120। तो कॉमन तो और भी आ रहे हैं, कॉमन मल्टीपल तो आते जाएंगे आपके पास में जैसे आगे बढ़ते जाओगे। लेकिन आपको चाहिए लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट मतलब छोटे से छोटा। तो जो कॉमन मल्टीपल आए हैं ना आपके पास में, उनमें छोटा कौन सा है। तो आप देख रहे हो, एक तो 60 आया है, एक 120 आया है, तो इन दोनों में छोटा कौन सा है, 60 छोटा है। तो इसका मतलब आपका इन दोनों में, इन जो तीनों आपके नंबर्स हैं, इनमें जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, जो आपका एलसीएम है, वो कितना हो जाएगा, आपका 60 हो जाएगा। आया समझ में। तो ये आपका एलसीएम निकालने का तरीका होता है। एक और ले लेते हैं ना, कुछ अलग संख्या ले लेते हैं। देखो एक एग्जांपल और समझते हैं आप। करना क्या है, पहले आपको मल्टीपल लिखने हैं, फिर इनमें कॉमन छांटना है, और कॉमन में भी वो लेना है जो सबसे छोटा। जैसे सिंपल संख्या लेते हैं 2 3 6, तो 2 की मल्टीपल 2 4 6 8 10 12 14 16 ऐसे चलते रहेगा। ठीक है। 3 की क्या हो जाएगी, 3 6 9 12 15 18 21, ये ऐसे चलता रहेगा। ऐसे 6 का क्या होगा, 6 12 18 24 30, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है। पहले तो आप ये देखो कि इन तीनों में कॉमन क्या है। तो आपने देखा सबसे पहले 6 आ गया, इसके अलावा 12 आ गया, इसके अलावा अगर आप और आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे आप देखो 18 आ गया, तीनों में आ रहे हैं ना। तो इसका मतलब कॉमन मल्टीपल तो बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन आपको चाहिए लिस्ट, मतलब आपको चाहिए एलसीएम, मतलब जो इन तीनों में भी सबसे छोटा हो। तो 6 6 तीनों में, 12 भी तीनों में आ रहा है, 18 भी तीनों आ रहा है। तो 6 12 और 18 में तीनों में सबसे छोटा कौन सा है, 6 है। तो वो आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम। ठीक है। अगर आपको केवल कॉमन मल्टीपल पूछता तब तो आप तीनों लिखते, लेकिन तीनों में सबसे छोटा पूछे आपको कि एलसीएम बताओ, तब आप क्या लिखोगे, जो इनमें तीनों में सबसे छोटा है वो 6 आ जाएगा। ठीक है। अभी ये जो मैंने संख्या निकाली है, अभी 2 3 और 6 ना, इन्हीं संख्याओं का एक एलसीएम निकालने का अपना जो जनरल तरीका होता है, 2 3 6, ये अपना जनरल तरीका होता है। सबसे पहले क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे 1, 3 में डिवाइड नहीं हो रहा, इसमें 3 बार हो रहा है, मतलब 2 का भाग इन तीनों संख्याओं में दिया आपने ना। तो 2 में तो एक बार जा रहा है, 3 में नहीं जा रहा, जिसमें नहीं जाता उसको एज इट इज लिख देते हैं। 6 में कितनी बार जा रहा है, 3 बार। फिर देखो 2 का भाग देना बंद हो गया ना, अब किसका देंगे, 3 का। तो यहाँ पे जो संख्या है उनका गुणा होता है। तो आपने देखा 2 और 3 का गुणा करने पर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो फिर से आपने देखा कि एलसीएम वही 6 आ रहा है ना। अभी हमने उस तरीके से निकालेगा तो वो भी छाया, और इस तरीके से भी निकाला तो भी छाया। बात ये है कि आपको क्वेश्चन कहाँ पूछा हुआ है। अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो आप डायरेक्ट निकालोगे, सीधी सी बात है ना। और अगर आपको 6ठी 7ठी की कॉपी में पूरा हल करके निकालना है तो आपको वो तरीका काम में लेना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है कि आपको ऑप्शनल टाइप में पूछा है या फिर डिस्क्रिप्टिव टाइप में पूछा है। अब बात ये आती है कि ये नंबर कौन से होते हैं यहाँ पे जिनसे आप डिवाइड करते हो ना। भाई मैंने यहाँ पे 2 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया, तो आपने एक नाम सुना होगा, भाज्य गुणनखंड, है ना, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम फैक्टर बोलते हैं। तो एक्चुअल में है ना, ये जो नंबर होते हैं ना, यहाँ हम डिवाइड करते हैं, ये प्राइम नंबर होते हैं आपके, है ना। और प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है प्यारे बच्चों, ऐसी संख्याएं जिसमें केवल खुद का भाग जाता है और एक का भाग जाता है। तो ऐसी संख्याएं अपने पास कौन सी होती है, 2 3 5 7 11 13 17 19 23, फिर इसके बाद 29 31 37, ऐसे बहुत सारी संख्याएं अनगिनत है, चलती जाएंगी ये संख्या ना। ये जो नंबर्स होते हैं आपकी, ये होते हैं प्यारे बच्चों प्राइम नंबर्स। और इन्हीं नंबर से हम इनको डिवाइड करते हैं, है ना। इन्हीं नंबर से इनको डिवाइड करके ये सोल्व करते हैं। अब ध्यान क्या होता है, एलसीएम और एचसीएफ में एक चीज़ ध्यान में यहाँ रखनी ही होती है कि एलसीएम में हम किसी भी ऐसी संख्या का भाग, मतलब इनमें से यहाँ पे दे सकते हैं जिनका भाग किसी एक में भी चला जाए। भाई आपने यहाँ पे देखा कि 2 का भाग आपने दिया, 2 में गया, 3 में नहीं गया, फिर भी आपने 2 का दिया ना। भाई जिसमें नहीं गया उसको एज इट इज रख दिया आपने, है ना। लेकिन एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ में हम ऐसी संख्याओं का ही भाग देते हैं जिसका भाग, वो जितनी संख्याओं का एचसीएफ आप निकाल रहे हो उन सारी संख्याओं में वो चला जाए। अगर एक में भी नहीं जा रहा ना तो हम भाग नहीं देते हैं। जैसे मैं कहूँ कि इसका आप एचसीएफ निकालो, तो आप देखो 2 का भाग तीनों में जा रहा है क्या, नहीं।
3 का भाग तीनों में जा रहा है, नहीं। तो ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जिसका भाग तीनों में चला जाए। तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो उसका HCF कितना होता है, 1, 1 होगा उसका HCF, ठीक है। उसको भी हम अभी क्वेश्चन के माध्यम से करके देख लेंगे। तो अभी पहले हम HCF डिस्क्रिप्टिव रूप में पढ़ लेते हैं पहले, है ना। तो LCM समझ में आया होगा आपको डेफिनेटली। इसके बाद में हम बात करते हैं HCF, ठीक है। तो देखो HCF क्या होता है। HCF पहले इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे, क्योंकि फुल फॉर्म से ही चीज़ें समझ में आ जाती है कि इसमें एक्चुअली हमें करना क्या होता है। H का मतलब होता है प्यारे बच्चों हाईएस्ट, C का मतलब होता है कॉमन, और जो इसमें F होता है इसका मतलब होता है फैक्टर। तो क्या समझे आप, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। इसमें एक नाम आया, वहां पे भी हमने मल्टीपल देखा था, अभी इसमें नाम आया है फैक्टर। तो पहले हम समझते हैं कि ये फैक्टर एक्चुअल में है क्या। फैक्टर क्या है। फैक्टर का मतलब ही देखो, हिंदी में इसको हम बोलते हैं गुणनखंड, टुकड़े करना। फैक्टर करना मतलब टुकड़े करना, टुकड़े करना। समझ में आ गया कि हम तोड़ेंगे, जनरली ऐसा होता है ना। अब जैसे आपको पूछा जाए कि आपको लिखना है 10 का फैक्टर, तो इसका जो सामान्य रूप आता है ना वो यही है कि इसको आप कितने टुकड़ों में तोड़ सकते हो। टुकड़ों में तोड़ने का मतलब ये होता है कि ऐसी संख्या जिसका भाग इस 10 में चला जाए। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या है, जैसे भाई अगर आप 2 का भाग इसमें देते हो तो वो 5 बार जाएगा। तो आपने 10 को किन 2 टुकड़ों में तोड़ा, 2 और 5। अगर आप 10 में 10 का ही भाग देते हो तो 1 बार जाएगा। तो आपने कौन से 2 टुकड़ों में तोड़ा, 10 और 1। तो टुकड़ों में ही तोड़ा ना आपने, गुणनखंड किया। तो किया कैसे आपने, भाग देके। तो फैक्टर कैसे निकालते हैं। फैक्टर वो संख्या होती हैं या वो संख्याएं होती हैं जिसका भाग, जिस संख्या का हम फैक्टर निकाल रहे हैं उसमें चला जाए। जैसे 10 में किस किस का भाग जाएगा, तो 10 में आपको पता है 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है, 5 का जाता है और 10 का जाता है। तो ये सारी संख्याएं इसका फैक्टर है। जैसे और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 18 है, 18 में किस किस का भाग जाता है। तो आपने एक चीज़ नोट करना है ना, अभी देखना, 1 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, फिर 6 का जाएगा, 9 का जाएगा और 18 का जाएगा। तो आपने इन दोनों एग्जाम्पल से एक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि एक तो 1 और एक वो खुद संख्या। भाई आप देखो यहाँ 10 का आप फैक्टर कर रहे हो तो 10 इसमें आया है, आप 18 का फैक्टर कर रहे हो तो 18 आया। तो एक और एक वो खुद संख्या अपने फैक्टर में जरूर होते हैं, क्योंकि खुद का भाग तो खुद में जाएगा ही। तो फैक्टर आपको समझ में आया क्या हुआ। तो फैक्टर क्या होता है, ऐसी संख्याएं जिनका भाग जिस का आप फैक्टर निकाल रहे हो उसमें अगर जा रहा है तो वो सारी संख्याएं उसका क्या होती हैं, फैक्टर होती हैं। अब देखो कई बार क्या होता है, चलो छोटी संख्या है वहां पर तो हम भाग दे देकर देख लेते हैं, है ना। लेकिन पता कैसे चलेगा कौन कौन सी संख्याओं का जा रहा है कौन सी का नहीं जा रहा है। अगर ज्यादा कुछ बड़ी संख्या आ गई, फॉर एग्जाम्पल अपने पास में ये आ गया, जैसे ये आ गया 72। अब इसमें तो बहुत सारी संख्याओं का जाएगा, 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा। फिर हम ऐसे देख कर देखेंगे तो देखो थोड़ा लेंदी हो जाएगा काम ना, 5 का नहीं जाएगा, फिर 6 का जाएगा, 8 का जाएगा। तो क्या करें, इससे बचने का क्या तरीका फिर। तो इससे बचने का तरीका ये है कि 1 का भाग देकर आपने देखा, ये काम आप पहले रफ में लिख सकते हो, है ना। 1 का भाग आपने दिया तो कितनी बार जाएगा 1 का भाग, इसमें 72 बार। तो 72 भी इसका एक क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। ऐसे ही जब आपने 2 का भाग दिया तो कितनी बार जाएगा, 36 बार। तो 36 भी इसका एक क्या होगा, फैक्टर होगा। ऐसे 3 का भाग आप जब इसमें देते हो कितनी बार जाएगा, 24। तो 24 भी इसका एक फैक्टर होगा। अब ये कैसे होगा मैं वो भी समझा देता हूँ। जैसे अभी आपने इस 10 में मैंने कहा कि 2 का भाग जाता है, तो आपने 2 का भाग 10 में कितनी बार दिया, 5 बार। तो ये 5 संख्या भी तो इस फैक्टर में आई है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जिस संख्या का भाग आप दे रहे हो और जो संख्या आ रही है वो भी एक्चुअली में इसका क्या होते हैं, फैक्टर होती है, क्योंकि उसका भाग भी जाएगा। भाई जब आप 5 का भाग 10 में दोगे तो वो भी 2 बार जाएगा। तो दोनों संख्या एक्चुअली में क्या होती है, फैक्टर होती हैं, ठीक है। तो ऐसे में यहाँ कर रहा हूँ, मैंने 1 का भाग दिया 72 में, 72 बार गया तो 72 भी इसका एक क्या है, फैक्टर है। ऐसे ही जब 2 का भाग देकर मैंने देखा तो वो कितनी बार जाए, 36 बार जाएगा, तो 36 भी इसका फैक्टर है। ऐसे 3 का 24 बार, 4 का दोगे तो आप 18 बार जाएगा, 6 का जब आप दोगे तो 12 बार जाएगा, 8 का दोगे तो 9 बार जाएगा। तो ये वो सारी संख्या आ गई, है ना, जो इनका क्या है, फैक्टर है। अब आप चाहो तो इनको आगे लिख सकते हो, जैसे 9, 12, 18, 24, 36। तो ये बेहतर के क्या हो गए, फैक्टर हो गए।
तो ऐसे बड़ी संख्या जब आए ना तो हमें लास्ट तक संख्याओं को भाग देकर नहीं देखने, स्टार्टिंग में जो संख्या को भाग दे रहे हैं और जितनी बार भाग जा रहा है वो संख्या भी इसके क्या हो जाएंगी, फैक्टर हो जाएंगी। तो होपफुली आपको फैक्टर समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कॉमन फैक्टर। तो जैसे आपके पास में ये दो संख्या हैं 18 और 72, और आपको पूछा है कि 18 और 72 का कॉमन फैक्टर बताओ। अभी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, अभी मैं बात कर रहा हूँ कॉमन फैक्टर की। तो कॉमन फैक्टर निकालना आपको दोनों का है ना, तो जाहिर सी बात है नाम आ गया कॉमन, तो दोनों में कॉमन ढूंढ लो। तो आपने देखा एक तो क्या है 1 कॉमन आ गया, तो एक तो 1 हो गया। एक आपने क्या देखा 2 आ गया कॉमन, तो एक 2 हो गया। एक क्या आ गया 3 हो गया, 3 हो गया। एक आया 6 हो गया। एक आया 9 हो गया। एक आया 18, तो 18 हो गया। ये सारे के सारे क्या हैं, कॉमन फैक्टर है। क्या है ये सारे के सारे कॉमन फैक्टर। तो जब भी दो संख्या देखे आपको कुछ कॉमन फैक्टर, तो पहले तो आप उनके फैक्टर निकालोगे दोनों के, फिर उन दोनों में जो सेम है जो कॉमन है उनको आप लिख दोगे, तो वो क्या हो जाएंगे कॉमन फैक्टर। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। इसी क्वेश्चन में करते हैं फिर से। आपको 18 और 72 का पूछ लिया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताओ। कॉमन फैक्टर आपने निकाला है, उन्हीं कॉमन फैक्टर में से आपको निकालना है हाईएस्ट। हाईएस्ट मीन्स, अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है ना, हाईएस्ट का मतलब क्या हो गया, सबसे बड़ा। तो ये जो आपने अभी कॉमन फैक्टर निकाले हैं इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, आप देख रहे हो कि 18 है। तो इन्हीं दो संख्याओं का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा वो कितना आ जाएगा आपके पास में 18। आए समझ में। पहले आप फैक्टर निकालोगे, फैक्टर में आप ये देखो दोनों में कॉमन कौन से हैं, उन कॉमन फैक्टर में से भी जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स HCF। तो ये तो हो गया अपना डिस्क्रिप्टिव टाइप में। अगर क्लास में हमें डिस्क्रिप्टिव मोड में अगर इसका आंसर लिखना, मतलब विस्तार में लिखना हो तो। अब इसी का अगर जैसे इन्हीं दो संख्याओं का अगर मैं आपको वैसे करके बताऊं, कैसे, अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करना हो तो इतना टाइम तो रहता नहीं है। अगर आपको डायरेक्ट टेबल आती है तब तो कोई ऐसे करना ही नहीं है कुछ, है ना। अगर डायरेक्ट टेबल आ रहा है, अब आपको 18 की टेबल आ रही है, 18 से बेहतर 18 का भाग दोनों में जा रहा है। देखो इसका मतलब क्या हुआ, आपको मैंने अभी 18 और 72 का फैक्टर निकाला, तो आपके पास में आंसर है 18। ये वो संख्या है, नाम क्या है इसका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ी, कॉमन मतलब दोनों में, फैक्टर मतलब भाग देने वाली। ऐसी सबसे बड़ी संख्या जिसका भाग दोनों में चला जाए। तो 18 में भाग तो आपने देखा 6 का भी जा रहा है भाई, दोनों में भाग तो 6 का भी जा रहा है, 9 का भी जा रहा है, लेकिन 18 का भी जा रहा है, लेकिन आपको चाहिए सबसे बड़ी संख्या, तो वो क्या थी 18। तो ऐसी सबसे बड़ी संख्या जिसका भाग उन दोनों या तीनों संख्याओं में, जितनी भी संख्याओं का आप निकाल रहे हैं उन सारी संख्याओं में चला जाए, जिसका आप फैक्टर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल रहे हो। अगर वो बड़ी से बड़ी संख्या जो भी होगी वो उसका क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। अब जैसे आपके पास में मान लो एक संख्या और आ गई इसमें 36, इन तीनों का आपको निकालना हो HCF, और इस तरीके से निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे आप, 18, 72, 36। ठीक है। सबसे पहले डिवाइड करेंगे 2 से, प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। ध्यान ये रखना है LCM में हमने क्या किया था कि अगर किसी एक संख्या में भी भाग जा रहा था तब भी हम भाग दे रहे थे। यहाँ जब तक तीनों में भाग नहीं जाएगा यहाँ वाली संख्या का, तब हम भाग नहीं देंगे। अगर एक में भी नहीं जा रहा तो उसका भाग नहीं देंगे। हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका भाग तीनों में चला जाए। जैसे 2 का भाग तीनों में जा रहा है, इसमें 9 बार जा रहा है, इसमें 36 बार जा रहा है और इसमें 18 बार जा रहा है। अब फिर से अगर आप 2 का भाग देते हो तो 2 का भाग 9 में नहीं जाएगा, तो 2 का नहीं देंगे। 3 का देने की कोई, देखो जो संख्या लिखाई थी मैंने आपको 2, 3, 5, 7, 11, 13, इनमें क्या होता है कि अगर आपने 2 का भाग देना बंद कर दिया, मतलब नहीं जा रहा, तो उसके बाद में आप किसका दोगे, 3 का। ठीक है। 3 का देना या जाना बंद हो जाए तो किसका दोगे आप, 5 का। तो अभी आपने देखा कि यहाँ पे 2 का भाग 9 में नहीं जा रहा, तो 2 का नहीं देंगे, किसका देंगे हम, 3 का। 3 का भाग तीनों में जा रहा है ना, देखो इसमें 3 बार जा रहा है, इसमें 12 बार और इसमें 9 बार। अभी भी 3 का और जा रहा है, इसमें 3 1 बार, इसमें 4 बार और इसमें 3 बार। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका भाग इन तीनों में चला जाए, तो यहाँ अपने को रुक जाना है। ये बात हम कर रहे हैं HCF की। फिर आपको करना क्या है, यहाँ जो आपकी संख्या आ गई, कौन सी संख्या है आपके यहाँ पे, 2, 3 एंड 3। तो ये तीनों जो संख्या आ गई यहाँ पे, जो भी संख्या आ गई उनको क्या करना है, मल्टीपल कर लेना है। मल्टीपल करने के बाद में आप देखो कितना था, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 3 18। तो इनको तीनों को गुणा करने पर कितना आया, 18। आंसर सेम ही आएगा। देखो मैथ्स में क्या है ना, अगर कोई क्वेश्चन है तो आंसर तो उसका वही रहेगा,
तरीके अलग अलग हो सकते हैं। तो ये होपफुली आपको समझ में आया होगा ये चीज़ें। इसके अलावा एक तरीका और होता है ना प्यारे बच्चों, अब मैं वो और बताता हूँ, एलसीएम और एचसीएफ निकालने का। वो दोनों एक साथ, इसी क्वेश्चन का मैं आपको एलसीएम भी निकालना बताऊंगा, एचसीएफ भी निकालना बताऊंगा, ठीक है। देखते हैं वो एक तरीका और कौन सा है। वो तरीका भी प्यारे बच्चों प्राइम फैक्टर का ही है, जैसे अभी मैंने किया आपका प्राइम है ना, प्राइम संख्या से। इसमें क्या, सबसे पहले आप 18 का अभाज्य गुणनखंड लिखो, वो कितना होगा। अभाज्य गुणन का मतलब समझ में आ गया आपको, 18 का अभाज्य गुणनखंड ऐसे है ना, मतलब 2 का भाग 9 बार, फिर 3 3 3 का भाग 1 बार, ऐसे। तो 18 को आप क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 3 गुणा 3। फिर ऐसे आप लिखोगे 72 के अभाज्य गुणनखंड, 2 का भाग 36 बार, फिर 2 का 18 बार, फिर 2 का 9 बार, फिर 3 गुणा 3, 3 3 9 9 2 18 2 7 9 72। ऐसे आप लिखोगे 36 का 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब मैं आपको इस एक सिंगल क्वेश्चन से एलसीएम भी निकालना बता रहा हूँ और एचसीएफ भी निकालना बता रहा हूँ। एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसमें आपको करना क्या है, एलसीएम में क्या करना होता है आपको, सबसे पहले आप कोई भी एक ऐसी संख्या देखो जो तीनों में है, या जितनी संख्या है, जितनी प्रकार की संख्या है उनको देखो। तो इसमें 2 प्रकार की संख्या है, एक तो इसमें आपको 2 दिख रहा है देखो, है ना, और एक क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है आपको। अब आप ये देखो, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, तीनों में है ना। तो सबसे ज्यादा बार 2 किस में आया है, इसमें है। एलसीएम की बात कर रहा हूँ, एलसीएम की। तो सबसे ज्यादा बार 2 इसमें आया है, कितनी बार, 3 बार। लिख दो भाई, 3 बार लिख दिया, तो 2 का काम हो गया। अब आप 3 को देखो, 3 सबसे ज्यादा बार किस में है, इसमें भी 2 बार है, इसमें भी 2 बार, इसमें भी 2 बार। यहाँ तो सभी में बराबर है, कितनी बार आया है, 2 बार। ये काम एलसीएम में कैसे करते हैं, आपको क्या करना है, पहले जितनी टाइप की संख्या है वो देखनी है। यहाँ पे आपने देखा कि एक तो 2 आई है संख्या, एक आई है 3, 2 ही प्रकार की संख्या है। तो सबसे पहले लिखेंगे 2 को, तो 2 को कौन सा लिखेंगे, जिस संख्या में सबसे ज्यादा बार आया वो। तो हमने यहाँ देखा कि यहाँ 3 बार आया, तो 3 बार लिख दिया। फिर हमने 3 को देखा, तो 3 तो यहाँ तीनों में क्या है, बराबर 2 बार ही आया है, तो वो 2 बार आपने लिख दिया। अब ये 2 संख्या है, इनको मल्टीपल करके लिख दो आप, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तीन 24, 24 तीन 72। तो जब आप इन तीनों संख्याओं का एलसीएम निकालोगे तो वो कितना आएगा, 72 आएगा, ठीक है। ऐसे आप एचसीएफ निकालोगे, तो एचसीएफ अभी हमने निकाल के देखा था 18 आया था, अभी फिर से देखते हैं इसे भी 18 आता है कि नहीं आता है ना। इसमें क्या होता है, तीनों में जो संख्या कॉमन आई हो वो लिखना है। जैसे देखो, इसमें 2 एक बार कॉमन आ गया तीनों में, ओके ये लिख दो। इसके अलावा 3 3 3 ये लिख दो। इसके अलावा फिर से 3 3 3 ये लिख दो, और इनका मल्टीपल किया आपने 18। तो एचसीएफ कैसे निकाला आपने, एचसीएफ में तीनों में कॉमन निकालते हैं अपन, है ना। आया चीज समझ में, तीनों में कॉमन। तो आपने देखा है 2 भी तीनों में। अब ये देखो, 2 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, लेकिन और 2 इसमें नहीं है, जो एक था वो ले लिया आपने, और 3 जो है वो दोनों ही बार क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। आगे आपको समझ में। तो ये 3 तरीके होते हैं आपके एलसीएम और एचसीएफ निकालने की। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है, आपको अच्छा लगा, तो आप अपने बाकी के क्लासमेट्स के साथ में और जिनको इसकी ज़रूरत है उसके साथ में आप इसको शेयर कर सकते हैं। और आपको अगर एक्चुअल में अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।